हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। आज हम उसी टॉपिक को आगे कर रहे हैं, जिसका क्या है उसका हेडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। 4x4 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं 4x4 की, तो ये थोड़ा सा आपके पास लेंथी भी प्रॉब्लम रहेगा और इसमें गलती के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आज मैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स आपको करवाऊंगा और उसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर आपका कम से कम टाइम के अंदर आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपने याद क्या रखना है, ये सिर्फ जो शॉर्टकट होगा वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होगा। हर मैट्रिक्स के लिए उसे यूज मत करना, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, जो इसका कन्वेंशनल मेथड रहेगा वो भी, और जो इसका शॉर्टकट रहेगा वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि 3x3 मैट्रिक्स के केस के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, उसी तरह से हम इसे भी सोल्व करते हैं। कैसे, अगर मुझे a11 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, टू, इसको इसको और इसको कवर कर दूंगा। मेरे पास क्या आएगा जी, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। क्लियर हुआ इतना। इसको मैं सोल्व कर लूंगा। सेकंड में मैं क्या यूज करता हूं, माइनस साइन यूज करता हूं। प्रीवियस वीडियो में सारा आपको एक्सप्लेन किया है, तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो -1, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -1। तो आप क्या करोगे जी, इसको और इसको कवर कर दोगे, आपके पास क्या आएगा जी, 1 1 1 1 2 1 1 1 2। क्लियर है इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, थर्ड के अंदर क्या आएगा जी, +1 आएगा। +1 लोगे आप तो आपके पास ये और ये मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी, 1 1 1 2 1 1 2। क्लियर हुआ इतना। सिमिलरली लास्ट का केस हम लिख लेंगे। A14 लिखना है तो आप क्या करोगे जी, फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 1 1 2 1 1 यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट जो है, मैं वो आपने पहले ही मैंने आपको बताया, शॉर्टकट की कुछ एक लिमिटेशंस होती है। शॉर्टकट हर काइंड ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझना, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, 2। इसको जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2। तो यहां पे मैं इसका फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा जी, 4 - 1। तो क्या आ जाएगा जी, 4 - 1। तो -1 आ जाएगा मेरे पास। इसको रिमूव कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 - 1। 2 - 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 - 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट -1 के लिए फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4 - 1। 1 आप कॉमन रखोगे, कितना आ जाएगा जी, 4 - 1। फिर क्या आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। इसको आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 - 1। उसके बाद +1, ठीक है। थोड़ा आज फॉन्ट साइज छोटा रहेगा, क्यों छोटा रहेगा कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे कवर हो जाए। तो आई थिंक ये दिखाई नहीं देगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, +1। कितना हो जाएगा जी, +1। ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 1 - 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है जी, +1 है। क्या आ जाएगा जी, 1 कॉमन। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 - 1। फिर आ जाएगा जी -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 - 1। फिर आ जाएगा जी +1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी,
1 - 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी कमेंट करके बताइए, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुक जाइए जी, बस आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सॉल्व हो गया। अब मेरे पास लास्ट वाला केस बचता है, तो लास्ट में माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, लास्ट में क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि कैसे चलता है? प्लस माइनस। तो लास्ट में कितना आ जाएगा जी? -1 आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 1 -2, उसके बाद -2, कितना आ जाएगा जी? -2 करेंगे जी, 1 -2। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज मुझे आज छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ढंग से समझ में आ जाए, पूरी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाए। तो 1 - 1 आ जाएगा ये पूरा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 4 - 1 3, तो 3 × 2 क्या आ जाएगा? 6। 2 - 1 1, 1 - 1 क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा जी? -1। और ये आपके पास क्या बनेगा जी? -1 × 1 क्या आ जाएगा जी? -1 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? -1, इसको सोल्व कीजिए। 4 - 1 3, इसको सोल्व, 2 - 1 1 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 1 - 2 -1, ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके -1। फिर +1, इसको सोल्व कीजिए। 2 - 1 कितना होगा? 1 × 1 1, 2 - 1 1, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -2। 1 - 1 0, और 0 × 1 क्या हो जाएगा? 0। कुछ फायदा नहीं, लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी है। लास्ट वाला सोल्व कर लीजिए, -1 क्या आएगा? 2 - 1 -1 × -1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी? -1 इंटू ये क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 6 - 1, ये कितना आ जाएगा जी आपके पास? -8। ये आएगा जी -1। इसको सोल्व करूंगा, कितना आ जाएगा जी? -2। 3, ये कितना होगा? 6 माइनस, सॉरी, 6 - 2 कितना हो गया जी? यहाँ पे 4। तो ये -2, 3 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, +1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा जी? -1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा जी? -1, और यहाँ पे आपके पास 2 - 1 कितना बचा जी? 1। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 4 × 2 8, 1 × 1 -1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या? -1। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा जी? 8 - 3 = 5। 8 - 3 = 5। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया? 6 से 7 मिनट हम लगा चुके हैं, तब भी अभी मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ चुका है। लेकिन सब, अब देखिए ये आपके पास लेंथी मेथड है, सॉल्व करने में भी टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अब हम क्या देख लेते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। एक बार पूरा ढंग से इसको देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबसे पहले मैंने क्या किया? A11 का फाइंड आउट कर लिया, मैट्रिक्स ऐसे फाइंड आउट करता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो पूरी देखी हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स। तो एक उसमें रहता था 4x4 मैट्रिक्स, और 4x4 मैट्रिक्स को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आया है? आंसर इज इक्वल टू 5 आंसर आया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं कि इस तरह के मैट्रिसेस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के मैट्रिसेस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह की मैट्रिसेस दिखेंगी तो आपको इतना क्लियर हो रहा है इस मैट्रिसेस को देखने के बाद कि इसके डायगोनल एलिमेंट अलग हैं, है ना, बाकी के इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है? 2 2 2 2 2, जो इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी क्या है? 1 1 1 1 है। तो ये मेरे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। और इस टाइप मैट्रिक्स को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बताइए, 1 + a, 1 1 1 1, 1 + b, 1 1, 1 1 1, 1 प्लस, सॉरी, 1 + c, 1,
1 1 1 1 प्लस डी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए। और इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, एंड c इज इक्वल टू डी है, एंड इट इज इक्वल टू 1। ये चारों के चारों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है जी? इट इज इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? तो जब भी आपके पास कुछ इस तरह की मैट्रिसेस आएंगी, जब भी आपके पास कुछ इस तरह की स्पेशल मैट्रिसेस आएंगी, तो आपने क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस, इस केस में जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा, ध्यान से सुनना, दैट इज ओनली वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस। हर केस में अप्लाई मत करना, ना ही कमेंट के अंदर ऐसे डालना कि सर बाकियों के केस में क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कुछ एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस के लिए, हर केस के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। और दूसरे तरफ क्या आ जाएगा जी? 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो डिटर्मिनेंट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी सी डी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी सी डी किसके इक्वल है जी? 1 है। 1 × 1 × 1 × 1 तो कितना आ गया? 1। इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? 1/1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1। आया समझ में या नहीं आया? तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ किसके इक्वल आया? 1। और ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया जी? 1 + 4। तो बताइए जी यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 4/4 मैट्रिक्स कितना आ गया? 5। तो खुद आप डिफरेंस देख लीजिए कि उस कन्वेंशनल मेथड को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, और अगर आपने सिंपल शॉर्टकट से पढ़ा तो आपने कितने टाइम में सॉल्व किया। तो इस शॉर्टकट को याद रख लेना। कभी भी अगर आपकी मैट्रिसेस इस फॉर्म में बनेगी, कभी भी अगर आपकी मैट्रिसेस इस फॉर्म में बनेगी, तो आप इस फॉर्मूले से सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कम टाइम लगेगा, कम टाइम के अंदर आप जो है बिल्कुल आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो इसी तरह की और भी वीडियोस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होता है, आप सिंपल कमेंट कीजिए, फेसबुक ग्रुप है उसमें आप डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है? चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप लोग वीडियो को देख तो रहे हो, लेकिन ना ही तो आप लाइक कर रहे हो, ना ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, कम से कम हमें क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे कि हमें भी सीखने को काफी कुछ मिलेगा, और साथ ही साथ आपको भी सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो डेली ही नई नई अपडेट के साथ चैनल के अंदर डेली ही कुछ ना कुछ नया पोस्ट होता है, जिससे आपको श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।